जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यदि कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी जैव प्रक्रम से जो क्वेश्चन आएगा वो एक भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी है प्रीतम एकेडमी की। ठीक है, तो चलिए सीधा बात करते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन क्वेश्चन पे बात करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप प्रीतम एकेडमी पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इंफॉर्मेटिव रहे। आप हमेशा क्या सही चीज आपके अंदर जाते रहे और आप उस सही चीज को अपने अंदर लेके आप विजय हासिल कर पाए, बोर्ड एग्जाम में फतेह हासिल कर पाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्ता में। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 mg। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20%। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध है, किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर, पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पौधा के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। मतलब जल जो बाहर निकलता है वो क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पे। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। ऑप्शन नंबर की श्वसन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मानव शरीर में जो मैग्नीशियम होता है किसमें पाया जाता है? मानव शरीर में पाया जाता है या पत्तों में पाया जाता है, डालियों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। आपका पत्ती में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, पता होगा आपको। तो ये जो हरा रंग होता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 वेश्म पाए जाते हैं, मतलब 4 भागों में बांटा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। जीवन की उपापचयी प्रक्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। ये जो तीनों देख रहे हो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। मानव में डायलिसिस थैल है, क्या है? डायलिसिस थैल, मैं भी इसको पहली बार सुन रहा हूं, डायलिसिस थैल। तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए से आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैल जो होता है वो नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन का दूसरा नाम बोल सकता हूं। ठीक है, हम लोग नेफ्रॉन अधिकतर सुने होंगे। ठीक है, नेफ्रॉन, लेकिन ये डायलिसिस थैली पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये नया नया नाम होते जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक की दृष्टि से नया नया नाम निकलते जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा, डायलिसिस थैली भी याद कर लीजिएगा और नेफ्रॉन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मतलब मछली का, मत्स्य यानी मछली। देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा का यूज कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिल्स।
मतलब साइड में जो गलफेड़ा होता है उससे वो लोग सांस लेता है, ठीक है, तो उसको गिल्स बोलते हैं। ये इंग्लिश भाषा में लिख दिया है गिल्स, फिर संस्कृत भाषा में लिख दिया क्वेश्चन को, किसी तरह घुमा के सिर्फ आपको फंसाने का दे रही है, तो फंसिएगा नहीं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विसरण। ऑप्शन नंबर बी, विसरण आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है क्या है? हरा रंग होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जैसे मैंने बताया पत्ता जो होता है उसका, उसमें जो हरा रंग पाया जाता है, ये किसके कारण पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए से आंसर हो जाएगा, हरा रंग, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे? 18 नंबर क्वेश्चन पे। कवक के पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पुराने जाइलम में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उस पे आपका दिया हुआ है अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में आपका है, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको जरूर पता होगा, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जाके छाप दें। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, ठीक है, एक प्रकार का उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी यानी बाहर निकालने वाला, ठीक है, जो बाहर निकालता है कोई भी चीज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकालता है, मतलब मूत्र जो बाहर निकालता है वो है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर? 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पत्तियों में, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। इथाइल ऑरेंज किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अवायवीय, ठीक है। अवायवीय शोषण और एक वायवीय शोषण होता है, ठीक है, दोनों में अंतर भी कभी कभी पूछ देता है। तो आपका जो ये चैप्टर है जय प्रक्रम, इसमें वायवीय शोषण अवायवीय शोषण का भी वर्णन है, ठीक है, टॉपिक होगा। आप उसको बुक को रीडिंग कीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा, वो रीडिंग कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन फंसा नहीं पाएगा एग्जामिनर। आप बुक को एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। रक्त में आयरन की कमी होने में कौन सा रोग होता है? तो आपका आयरन की कमी किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण, ठीक है। विटामिन ई का आप कमी होगा तो तभी आपका आयरन का कमी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनीमिया। ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जल के वाहन, ठीक है, जल का वाहन। जाइलम जो है जल का वाहन करता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में भी अंतर पूछ देता है, तो ये भी आपका बुक में दिया हुआ है, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और कुछ देर वेट कीजिएगा, मतलब कुछ दिन तक, तो आपका जाइलम फ्लोएम में अंतर, मतलब अंतर वाला जितना भी क्वेश्चन है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, वो जल्दी प्रीतम एकेडमी आपके लिए लेके आएगी और करा देगी आपको, ठीक है। तो प्रीतम एकेडमी पे बने रहे दोस्तों, थोड़ा धैर्य बना के रखें, आप अपने अंदर 90% का विश्वास रखें, हम लोग पे 10% का विश्वास रखें, उस 10% को हम लोग 100% करके आपको विजय हासिल जरूर दिलाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे? बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं, ठीक है। अमीबा में देखिए क्वेश्चन भी पूछता था कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूटपाद द्वारा। तो कूटपाद द्वारा वो अपना भोजन करता है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टोमाटा पौधे के किस भाग में या पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी में, पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना?
तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब हृदय में जो औसत है, औसत प्रकुंचन दाब जो है वो कितना है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। इसका तो आंसर मैं बता दूं कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। सॉरी प्रकुंचन दाब यानी आपका ब्लड प्रेशर, सॉरी इसका आंसर ब्लड प्रेशर पूछा गया है। तो ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है, 120 mmGH, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, मुझे क्वेश्चन पढ़ने में मतलब समझने में थोड़ा देरी लग गया, सॉरी दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 20 नंबर क्या है, 120 mmHg, ठीक है। चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से आंसर हो जाएगा, पत्ती, ठीक है। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, 33 नंबर क्वेश्चन पे, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, जिसकी अभी बताया। उपचयन अभिक्रिया को और एक नाम से जाना जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बोल रहा हूं ना, केमिस्ट्री का भी इसमें कुछ कुछ संबंध आ गया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कभी कभी आपको केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में कभी भी क्या पूछता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बच्चों को उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया पता होता है, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में फंस जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि मेरे सर ने पढ़ाया नहीं है। लेकिन उसी का नाम बदल के मेरे दोस्तों पूछता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अभी नॉलेजेबल हो गए, आपको जान गए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया जिसको पता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी वही है, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो उपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा होती है, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो क्या है 35 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका डी से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लोरोफिल भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल भी जरूरत है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है। ये तीनों यदि मिल जाता है तो स्वपोषी पोषण कहलाएगा, ठीक है। पोषण कहलाएगा, स्वपोषी पोषण। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, पाइरुवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, यह क्रिया क्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन पे, जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी से आंसर हो जाएगा, आमाशय में, मैंने आपका पेट में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 38 नंबर क्वेश्चन पे, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कॉकरोच में, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन पे, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, क्या है, लैक्टेस, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यकृत में, ठीक है। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण होती है, क्या होती है प्रकाश संश्लेषण, मतलब कब होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण होती है कब होती है, तो दिन में होती है, रात में होती है, रात दिन दोनों में होती है, या सुबह शाम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर होगा, दिन में होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, रात में तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं, और रात दिन दोनों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए उसको। मेन मोटिव ये है कि सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा, आपको दिन में मिलेगा, और तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पादप में फ्लोएम संवहन करता है, होता है, क्या करता है, संवाहक होता है, मतलब पादप में जो होता है, पादप यानी पेड़ पौधों में, ठीक है, पेड़ पौधों में जो फ्लोएम पाया जाता है वो संवाहक होता है, मतलब क्या, किस चीज का क्या करता है, फैलाव करता है, उसमें किस चीज का वो लेन देन करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से आंसर हो जाएगा, भोजन का, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, भोजन का करता है, और जाइलम क्या करता है, जल का क्या करता है, संवहन करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 43 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जल में से वो क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, रक्त में
हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, आपका जब कहीं पर कट जाएगा उसके बाद उसको ऐसे टच करके रखिएगा, अंगुली में सटा कर रखिएगा, उसका जैसे कुछ देर हो जाएगा उसको छोड़िएगा, देखिएगा एक मतलब आपका जैसे हाथ लटक गया तो उस प्रकार से फील होगा, तो वो किसके कारण होता है? वो आपका होता है प्लाज्मा के कारण। ठीक है, चलिए बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण अंगक है, अंगक है मतलब किसका अंगक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा हरित लवक। हरित लवक यानी हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो बोला जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? पत्तियों में। और बोलेगा क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो वो भी पत्ती में। ठीक है, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? वृकक के संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। आपका नेफ्रॉन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए से आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे? 47 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लीवर यानी उदर जिसको बोलते हैं, साइंस की भाषा में उदर यानी पेट। पेट का जो ग्रंथि है सबसे बड़ा होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे? 48 नंबर क्वेश्चन पे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या ऑक्सीजन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से करती है, बस उसी को थोड़ा साइंस की भाषा में घुमा फिरा के आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन को बना दिया गया है कि इनमें से कौन सा है जो अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण होता है, या बोल देगा अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से करता है। कूटपाद क्या है? तो अमीबा में भोजन करने का अंग है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। बहुत सारा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप उस प्रकार से, हम जैसे हमेशा ही मैं बोलता हूं कि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन पे मत रखिए, उसको 3-4 क्वेश्चन बना के पढ़िए ताकि एग्जामिनर आपको फंसा ना पाए। आप 3-4 क्वेश्चन करके जाओगे, एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन बना के जाओगे तो आपको वो घुमा के पूछेगा, फिर भी आप फंसोगे नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप हमेशा माइंड में रखना कि एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे हमको 4 क्वेश्चन निकालना है, 5 क्वेश्चन निकालना है, मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो सके उतना हमको निकालना है। और वो क्वेश्चन को पढ़ के मैं जाऊंगा ताकि मेरे एग्जामिनर कितना भी ट्राई कर ले, मेरे माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते, मेरे माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे और मैं हमेशा सही आंसर लगा के आऊंगा। ठीक है, ये माइंड में हमेशा मोटिव रखिए आप। ठीक है, तो मैं हमेशा सिखाता हूं किस प्रकार से करना है। मैं अभी जैसे बता दिया एक क्वेश्चन को इस प्रकार से कीजिए, तो उस प्रकार से आपको हमेशा करते रहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूटपाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कूटपाद। देखिए अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से करती है? कूटपाद द्वारा करती है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? मतलब भोजन अंतर्ग्रहण मतलब खाता है, तो किसका भोजन जो अंदर जाता है किसके द्वारा जाता है? कूटपाद के द्वारा जाता है। आप क्लास 10th के जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है उस पे देखिएगा अमीबा का पिक्चर बना हुआ, 3-4 पिक्चर है, किस प्रकार से भोजन को खा रहा है, किस प्रकार से विखंडन हो जा रहा है, किस प्रकार से वो क्या करता है, अपने शरीर को एक में एक अलग करता है। सब आपका पिक्चर में बना हुआ है। वो पिक्चर आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसको बना के दिखाइए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए बात करते कितना नंबर क्वेश्चन पे? 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में क्या है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी होगा, सॉरी एडीपी नहीं एटीपी। ठीक है, एटीपी के द्वारा एटीपी के टूटने के कितने ऊर्जा मुक्त होती है? मतलब जो ये क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन जो क्रिया होती है वो एटीपी में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें ऊर्जा कितना मुक्त होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 30.5 किलो जूल पर मोल, ये भी नहीं होगा। 305 यानी 305 किलो जूल पर मोल, ये भी नहीं होगा। 3.5 किलो जूल पर मोल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका तो आंसर मैंने बता दिया कि इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आपको इसका आंसर क्या कर देना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जाकर छापना पड़ेगा कितना होता है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो कृपया करके एक मेहरबानी और करेंगे कि लिखिएगा सर मुझे नहीं आता है, कृपया करके आप इसका आंसर बताइए। 50 नंबर का आंसर बता दीजिए, आपका आंसर उसी टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, आप बोलना सीखिए, पूछना सीखिए, जितना पूछेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं भी जहां भी आपको नॉलेज मिलता है सिर्फ पूछना सीखिए। ये सर मत कीजिए कि नहीं हमको नहीं आता, पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। बेइज्जती वाला बात ही नहीं है मेरे दोस्तों, पढ़ाई में कोई बेइज्जती नहीं होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अभी आपने इज्जत कमाया ही नहीं है, आपका इज्जत रहेगा तो ना आपका बेइज्जती होगा। अभी इज्जत हो या नहीं, इज्जत तब होगा जब आप
मैट्रिक में पहला स्टेज है मैट्रिक में आपका अच्छा नंबर से ला पाओगे, अच्छा नंबर आएगा आपका, तो आपका एक एटीट्यूड वाला बात होगा कि नहीं मैंने भी कुछ करके दिखाया है, तब आपका इज्जत वाला रहेगा। उसके बाद आप कुछ खराब करते हो तो आपका इज्जत डाउन हो सकता है, क्योंकि बोलेगा 10th में इतना आया, फिर 11th में खराब, 12th में खराब, तो सभी क्लास में अच्छा करके जाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इज्जत वाला कोई बात नहीं है, आपको पूछना है, हमेशा पूछना है कि सर मुझे ये नहीं आता है, मुझे बताइए। शिक्षक का काम होता है कि वो आपको बताए, और स्टूडेंट का काम ये होता है कि शिक्षक से पूछे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपको देना है, ठीक है। कितना 50 नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, प्लीज आप इसका आंसर दीजिएगा। और मैं अभी आंसर बता ही देने वाला था बट नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार, और नहीं आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। रक्त का थक्का बनने में सहायता होता है किसका, कौन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रक्त क्या है, क्या है, विम्बाणु, हाँ ठीक है, रक्त विम्बाणु। कभी कभी उच्चारण, हिंदी उच्चारण में बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। मतलब आपका पेट में पता है ना आपको कि एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, फिर लीवर में जाती है। तो आपका पिक्चर में दिया, मानव का जो पाचन तंत्र है उस पर आपका दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आप जाके देख सकते हो कि छोटी आंत कैसा होता है, बड़ी आंत कैसा होता है, सब दिया हुआ है, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका, कहां गया, हाँ इस पे कितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? 53 नंबर क्वेश्चन में। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि को स्त्राव में क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। क्या, ए और बी दोनों? इसका आंसर ए और बी मतलब आंतरस और क्या है, और बी क्या है, शक्कर एंटीरिक्स, ठीक है, ये आपका सेंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, वयस्क मतलब जो आपका बिजी वाला मनुष्य होता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? मतलब आपका जो, जिसका आपका उम्र हो जाता है 18 ईयर प्लस, ठीक है, उसका पूछा जा रहा है कितना दांत होता है। वयस्क यानी जिसका उम्र हो जाता है, उम्र कितना, 18 ईयर प्लस, उसको बोलते हैं वयस्क मनुष्य, ठीक है। तो इसका एक वयस्क मनुष्य का दांत कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 होगा, ऑप्शन नंबर बी। सुने होंगे कि इतना एक फाइट मारूंगा कि तुम्हारा 32 जड़ जाएगा, 32 यानी 32 दांत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फिर से 55 नंबर क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन को ऐड किया जाता है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि आपका क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको दिया है, आप बुक पढ़ते हो तो आपको जरूर वो मिला होगा और आप बता सकते हो आंसर, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, आपका सही आंसर देना है। चलिए बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर हो जाएगा, जीव की ऊपरी सतह पर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अग्रभाग को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। मुंह गुहा का पिछड़ा भाग कहलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से जीव के मुख्य लक्षण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर हो जाएगा, श्वसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा श्वसन। और इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी क्या है, नीलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, सिक्कम। तो आपका यहां पर खत्म हो जाता है। तो आपको बोलना चाहूंगा थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू आवर वीडियो, ठीक है। प्लीज कीप स्टे ट्यून टू प्रीतम एकेडमी। तो आपसे बस यही गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा, इस वीडियो पे आपको थोड़ा भी कुछ नॉलेज मिला, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो अभी भी प्रीतम एकेडमी से अपरिचित है, जहां पर बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। उन तक पहुंचाइए। आप ही जानते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। पिछले साल का रिजल्ट आप देख सकते हो,
अप्रोक्स बच्चे का 80, 86, 85, 90, 95 तक पहुंचा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद से भी मेहनत करते हैं, खुद से मेहनत करने के बाद एडिशनल जो हम लोग देते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, तो उनका 90 प्लस स्कोर हो जाता है। ठीक है, और जिन बच्चे सिर्फ हम लोग पे डिपेंडेड है, हम लोग पे ये करते हैं, तो उन बच्चों का 80% तो पार ही जरूर करा देता हूं हम लोग। ठीक है, प्रीतम एकेडमी वो तो करा ही देती है। तो आप लोगों को क्या मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो के लास्ट में कि आप लोग हम लोग पे जितना डिपेंडेड है, 90% खुद पे डिपेंडेड रहिए, 10% हम लोग पे डिपेंडेड रहिए। 10% को हम लोग 100% बनाएंगे, आप लोग 90% को 100% बनाइए। और वो 10% जो 90% आप कर रहे हो, उस 90% में आपको बुक को भी रीडिंग करना है, आपको अपना क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी पढ़ना है, आपको एडिशनल मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल से जिधर से हो सके वहां से आप क्वेश्चन को उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है, और प्लस हम लोग का प्रीतम एकेडमी जो आपको करा रही है वो पढ़ लो, आपका एकदम रामबाण बन जाएगा। वो किसी कहीं भी मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पे फंसा नहीं पाएगा, ये चैलेंज है। और आप यदि बुक को रीडिंग कर लेते हो मेरे दोस्तों, बुक को रीडिंग कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। एक क्वेश्चन यकीन मानो जो बुक को रीडिंग करके जाता है ना, वो उससे अच्छा भाग्यशाली कोई होता ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मैं सब जानता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बुक को रीडिंग जरूर कीजिएगा। और जाते जाते बस यही कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास एक दिन चलकर समंदर भी आएगा। और तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आप थक कर ना बैठे, अपने काम पे निर्गत रहें, अपने काम पे हमेशा फोकस करते रहें। आपका काम जो है वो स्टडी है, स्टडी को पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से करें। आपका मतलब फल का चिंता ना करें, पेड़ लगाएं तो फल तो एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, आप उस पेड़ को आपको देखना है कि उस पेड़ को आप कितना देखभाल कर रहे हो, उस पेड़ को आपको सही से उसको रख रहे हो कि नहीं। तो आपका पेड़ है, आपका बुक, उस बुक को आप रीडिंग करोगे, देखभाल करोगे तो आपका फल जरूर मिलेगा। आप उस फल की चिंता ना करें, आप अपना काम की चिंता करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन का भी आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।